अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 22 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ का ताल्लुक अडयाला जेल से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने हुकूमत को तख्ते तवे पर बिठा दिया है। सरकार को मजबूर कर दिया है कि वो बड़े ब्रेक थ्रू पर आए। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और आज इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी को इम्प्लीमेंट करने का ऐलान कर रखा था, लेकिन उससे पहले सरकार को एक बड़ा ब्रेक थ्रू करना पड़ा। एक बड़ी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देनी पड़ी। वो अब इसके ऊपर क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, बहरहाल जो एक प्रेशर डेवलप हुआ था उसके नतायज अब आना शुरू हो गए। ये नतायज क्या फर्दर किसी मंतकी अंजाम की जानिब जाएंगे, इसकी डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन आज के दिन की एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है कि रिचर्ड ने तमाम पटवारियों को तत्ते तवे पे बिठा दिया। अब मेरे ट्वीट के ऊपर कमेंट करके उसको रीट्वीट किया, उससे पहले एक और रीट्वीट किया और लाफ्टर भी मारा। तो ये मिसाइल यानी क्रूज मिसाइल बनकर गिरा है पटवार खाने के ऊपर। उसकी तफसीलात क्या है, तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। वो स्पेयर नहीं कर रहा किसी को, वो यूएस एम्बेसी को भी नहीं छोड़ रहा, वो ट्वीट करने वाले जो कमेंट्स हैं उसको भी जवाब दे रहा है, रीपोस्ट भी कर रहा है और बार बार बात कर रहा है। ही इज नॉट ए कॉमन ऑर्डिनरी यूएस सिटीजन। वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम किरदार है और ये वाली चीज इस वक्त सरकार के ऊपर भारी पड़ रही है। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। जबकि अपने जोमा रहनुमाओं से इमरान खान साहब शदीद नाराज हैं, गंदा कर रहे हैं अब उनको कि इन्होंने घटियापन का मुजाहरा किया है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता रहेगा। और मुझे अगर ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहें, मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल वेरीफाइड है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले माजत, सोते ही उठ के आ गया हूँ। आज तकरीबन 3 महीने बाद मैंने एक्स्ट्रा नींद ली है, वरना मेरी रूटीन है कि मैं टाइम पे उठ जाता हूँ, उसके बाद पहला व्लॉग 2 बजे के करीब आ जाता है। थोड़ा सा लेट हुआ है, उसके लिए माजत चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं बड़े ब्रेक थ्रू की जानिब जाऊँ, ये ज़रा मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, मुलाजा कीजिए। ये रिचर्ड ग्रैनल हैं, ये ट्रंप के मोतमिद ख़ास हैं। इन्होंने एक तो मेरे ट्वीट को रीट्वीट यानी रीपोस्ट किया है। मैंने सवाल ये उठाया था कि लेट्स सी हु इज़ क्लियरली पॉपुलर इन पाकिस्तान आफ्टर इमरान खान। मैंने सवाल उठाया था कि इमरान खान साहब के बाद देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन इनमें से ज़्यादा मकबूल है। मैंने कहा कि लाइक एंड रीपोस्ट फॉर रिचर्ड ग्रैनल, कमेंट फॉर रेस्ट ऑफ द टू। एक तरफ मैंने बिलावल भुट्टो दिखाया, दूसरी तरफ मरियम नवाज, सेंटर में रिचर्ड ग्रैनल हैं। तो इसके ऊपर रिचर्ड ग्रैनल ने एक तो पहले रीपोस्ट किया, उसके बाद कमेंट किया, वोट नंबर 2 लाफिंग आउट लाउड। ये उनका कमेंट है, ट्वीट है, पोस्ट पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है और ये दिल दिल मार रहा है पटवारियों को। सुबह दोपहर शाम हर 2 घंटे के बाद दिल दिल मार रहा है। तो अच्छा, वैसे बाय द वे एक और बात कह रहा हूँ, मैं उठ के ही आ गया हूँ बिस्तर से सीधा सीधा, तो मेरे बाल बाल ठीक ना हो तो माजन मैं उसके बाद अगले व्लॉग में सेट हो गया हूँ। खैर एनी हाउ, तो रिचर्ड ग्रैनल जो है ना वो ड्राउना खान ख्वाब बन गया पटवार खाने के लिए, सरकार के लिए। और जो इसको ईजी ले रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि वो मज़े ले रहा है या फॉलोइंग बढ़ा रहा है, ये उनकी खाम ख्याली है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ही इज़ नॉट ए कॉमन ऑर्डिनरी यूएस सिटीजन ओनली, ही इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसी की अगर अकल फहम में अभी तक नहीं आया वो ले आए। ये चंद दिन की कहानी है, उसके बाद आपको लग पता जाना है कि इन्होंने करना क्या है। ये किसी को अभी तक समझ में नहीं आ रही। तो ये हर ट्वीट को रीट्वीट करना, रीपोस्ट करना, आपने उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इतनी बड़ी एक्विजिशन कर डाली। कुछ भी करे अपनी पर्सनल लाइफ में, कोई भी कुछ करे, लेकिन ये वाली चीज़ तो बहरहाल अब बहुत सारे लोगों को तंग कर रही है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं बड़े ब्रेक थ्रू की जानिब आऊं, इमरान खान साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ जो मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की एपेक्स इजलास से पहले, बगलगीर हुए, हैंडशेक किया, रास्ता दिखाया, अंदर बिठाया, उसके ऊपर शदीद नाराज है, बहुत गुस्से में। जिस वक्त वो पिक्चर्स आई थी या विजुअल्स आए थे, मैंने उसी वक्त कमेंट किया था कि ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। आपकी एग्जैक्टिव पोजीशन की मजबूरी है, आप अपनी मजबूरी को ज़रूर निभाएं, लेकिन आप अपनी कंडीशन रख सकते हैं कि यार इस बंदे के साथ मैंने बात नहीं करनी, इसके साथ कम अज़ कम नहीं करनी। सेक्रेटरी दाखिला को भेज दें, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेज दें। यही वो बंदा है जिसने 26 नवंबर के दौरान
उस वाक़े, उस सानहे के दौरान गोली चलाने का मुमकिन तौर के ऊपर ऑर्डर दिया होगा। आप उसके साथ इस मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। इमरान खान साहब ने शदीद खफगी, नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने मेरे वर्कर्स के ऊपर गोली चलाने का हुक्म दिया था, उनसे आप मिल रहे हो, तस्वीरें खिंचवा रहे हो, आपको ये करते हुए शर्म आनी चाहिए। इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। अब मैं ज़रा उनकी पूरी गुफ्तगू आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं, ये क्योंकि अभी ब्रेक थ्रू अभी हुआ है, वो बाद में बता रहा हूँ, ये आज के हवाले से था, यानी 22 दिसंबर के हवाले से। वो कहते हैं हुकूमत को इतवार यानी 22 दिसंबर का वक्त दिया है, उससे पहले ही हुकूमत ने ब्रेक थ्रू कर डाला। अगर कल तक हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई तो हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला यानी तरसीलात ज़र का बाइकआउट शुरू हो जाएगा, जिसकी इस नायल हुकूमत को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्हें अंदाजा नहीं है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक इस जाली हुकूमत के लिए कितनी मोहलिक साबित हो सकती है। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदा है तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज करे। इस्लामाबाद कत्लेआम को 1 माह हो गया है और कोई मुअज़्ज़ब मुआशरा होता तो कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। कम अज़ कम खफगी, शर्मिंदगी उनके चेहरे पर होती, जबकि यहाँ एक जुडिशल कमीशन तक नहीं बन सका। उनको छोड़े सर, आपके अपने लोगों ने एक FIR तक नहीं कराई, उसके लिए निकले तक नहीं, अपनी लाशें लेने तक के लिए नहीं गया। ये भी तो प्रॉब्लम है। हमारे कई लोग गुमशुदा हैं। जब तक हमारे लोग लापता लोगों की तस्वीर के साथ तफसीलात नहीं शेयर की जाती हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, तब तक हुकूमत की किसी बात पर हम यकीन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सियासी वर्करों को सजाएं देने से बेहतर है कि मुल्क में लगे मार्शल लॉ का बाकायदा ऐलान कर दिया जाए। इमरान खान साहब कहते हैं 9 मई के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने CCTV फुटेजेस चोरी की, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई, वही जज, ज्यूरी और जल्लाद बने सजाएं दे रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं, जंगल का कानून है। फिर सेकंड उन्होंने अपनी डिमांड रखी, वो क्या है वो शेयर करता हूं। उन्होंने कहा हमारा दूसरा मुतालबा 9 मई की आज़ादाना तहकीकात है, जिसके लिए हम बार बार सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा कर चुके हैं। 9 मई को भी हमारे 2 दर्जन से ज्यादा कारकुनान को गोलियां बरसाकर कत्ल किया गया था। 15 की तफसीलात हमने पब्लिक की। मजीद बरा हमारे मजीद सैकड़ों कारकुनान को उस दिन गोलियां मारी गई थी। किसी एक फौजी या पुलिस वाले की जान नहीं गई तो दहशत गर्दी कैसे हुई? ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले। फिर कहते हैं क्या निहत्ती अवाम का पुरअमन एहतजाज दहशत गर्दी के जुमरे में आता है या उन पर सीधी गोलियां बरसाना? मुझे मालूम है अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के केस का फैसला क्या आना है, उनको पहले से पता है, और हम सबको पहले से पता है कि किस तरह का फैसला आ सकता है, क्योंकि सारे केसेस झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। हुकूमत की गैर संजीदगी से मेरा नहीं, मुल्क का नुकसान हो रहा है। अब असल पॉइंट के ऊपर आते हैं। लोगों के घरों में मातम हो रहा है। इमरान खान कहते हैं लोगों के घरों में मातम हो रहा है। हमारे लोगों की अगर कोई मजबूरी हो तो बंद कमरे में मुज़ाकरात करें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप इन कैमरा बैठकर टॉक्स करें ना, टेबल टॉक करें। 26 नवंबर कत्लेआम के कातलों और सहूलतकारों के साथ तस्वीर तो ना बनवाएं। ये इन्होंने सीधा गंडापुर को गंदा किया। ये मोहसिन नकवी साहब के साथ जो बगलगीर हो रहे थे उन तक ये बात पहुंची है, तो ही वॉज सो अनॉयड एंड टेरिफाइड बाय दिस एक्ट ऑफ अली अमीन गंडापुर। हमारे जो लोग गिरफ्तार किए गए उन्हें सख्त सजा, सर्दी में अटक जेल में तंबुओं में रखा गया है, जो कि न सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। हमारे ILF वकला की टीम्स मजीद मुतहरक होकर उनको रिलीफ दिलवाएं। फिर उन्होंने काजी फाइज ईसा के ऊपर एक कमेंट किया कि हमें उम्मीद थी कि काजी फाइज ईसा के जाने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, लेकिन माफिया ने मेंबरान पार्लियामेंट के अगवा के जरिए आइन में तरमीम करके अदलिया के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब अदलिया को सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इमरान खान साहब ने बात की है। अब आ जाते हैं जो इस वक्त डेवलपमेंट हुई है, ब्रेक थ्रू, अभी तक का लेटेस्ट ब्रेक थ्रू, वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, अब जरा पहले इसको सुन लीजिएगा फिर इसके ऊपर मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालेक हुसैन, सरदार खालिद मगसी भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रात चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त गौर करें, हुकूमत जो प्रेस रिलीज जारी कर रही है ना उसमें यह जुमला है। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और बैरिस्टर गौहर साहब का यहाँ पर कमेंट है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। हम हुकूमत की जानिब से कमेटी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। यह खुश आइन बात है। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। नतीजे के ऊपर आता हूं मैं, बीच के प्रोसेस के ऊपर नहीं।
یہ اٹھک بیٹھک جاری رہے گی، اتھلائندو ملاقاتیں، چائے پینا، آمدن نشستن گفتن برخاستن۔ نتیجہ، منطقی نتیجہ، بابا جی کا ٹھلو، مارک مائی ورڈز، کچھ نہیں نکلنا۔ گو کہ یہ ٹیبل کے اوپر مذاکرات کی حکومت ہی اپنے بیک بینچرز کے اشارے کے اوپر رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اس میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ کسی چور کو چوری کرنے کے بعد یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ اپنی چوری کی تحقیقات کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ چوری کیوں کی۔ Is it possible? Is it rightly so? I mean, یہ سینس تو کہیں تو پریویل کرنی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، آپ کس سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ کون ہے وہ جس سے آپ مذاکرات کریں گے؟ تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلنا، ٹائم ٹپ آؤٹ پروگرام ہے، 10-15 دن اٹھک بیٹھک رہے گی، اینڈ میں پھر وہی ہوگا جو ابھی سے ان کے زوما سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ جیسے رانا ثناء اللہ پہلے سے کہہ چکے ہیں 26 نومبر 9 مئی پہ بات ہی نہیں ہونی، جب نہیں ہونی تو پھر کس کے اوپر بات کرو گے بھائی؟ ابھی کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں آصف علی زرداری کو اگر ضرورت پڑی تو وہ صدارت سے اٹھ کر اڈیالہ جیل چلے جائیں گے۔ ہی نوز ہاؤ ٹو پلے دا کارڈز، زرداری صاحب۔ جبکہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ سے اٹھ کر نہیں جا سکتے کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے وہ کبھی نہیں جائیں گے۔ ملک کی سالمیت کے لیے آپ کو اگر سب کو چلانا ہے تو بات کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے گا عمران خان صاحب جس دن ان باقی جماعتوں کے ساتھ اپنی جماعت کی صورت میں بیٹھ گیا، ان کے سیاست کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا، اور وہ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ والا کام تو وہ 25 مئی کو کر سکتے تھے جب جنرل باجوہ صاحب تھے، اس وقت وہ واپس چلے گئے، اسی لیے چلے گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ میں اگر آج بیٹھ گیا میری سیاست ختم ہو جانی ہے۔ تو 2 سال کا تپشا کاٹنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان بیٹھ جائے گا؟ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو بہت کم پہ سودا ہوگا میرے خیال میں، اور مجھے نہیں لگتا کہ جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ یہ عطا تارڑ صاحب سنیے، یہ کہتے ہیں یہ جو پیچھے نالا گزرتا ہے اس کو آخر تک کور کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو علاقے کی تقدیر بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ سر وہ جو پیچھے والا نالا ہے نا اس کو بعد میں کور کرنا، پہلے آگے والے نالے کو تو سنبھالے۔ سب نظر آ رہا ہے بھائی جان، سب نظر آ رہا ہے سر، میں کیا کر سکتا ہوں سر؟ کیسے کر لیتے ہو یار، آپ خود ہی دیتے ہو فل ٹاس، تو میں کیا کروں پھر یار۔ فی الحال سے اتنا ہی۔ اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں۔ جو رچرڈ گرینل نے کیا آج صبح میرا سنڈے سپر کر دیا بھائی اس نے تو، اور اوپر سے مجھے اصل سنڈے کو جمعے کی فیل آنے لگی ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بڑی سیریس ہوئی پڑی ہے اور اس کے اندر سے کچھ نکلے گا فرسٹ ویک آف دا جنوری۔ بہت سارے لوگ کامنٹ کرنے کے لیے، عمران راج خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، ڈاکٹر شہباز گل، حامد بیر اینڈ مینی ادرس۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔